क्या सिर्फ आप महीने के 5,000 बचाकर 1 करोड़ की मालिक बन सकते हो? सुनने में शौक लगता होगा, है ना? लेकिन ये पॉसिबल है। अगर आप महीने के सिर्फ 5,000 साइड करते हो तो आप करोड़ों का मालिक बन सकते हो। और कैसे बनोगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीडियो की हर एक मिनट आपकी फाइनेंशियल लाइफ को सिक्योर करेगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता देता हूं कि अगर आपको 5,000 से सिर्फ 1 करोड़ तक जाना है तो इसके लिए कोई तुक्का नहीं है। ये कोई स्पिन एंड विन का चक्कर होने वाला नहीं है। ये कोई गेट रिच स्कीम होने वाला वीडियो नहीं है। आपको इसमें मेहनत लगेगा, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी आप 1 करोड़ की सफर तय कर सकते हैं। और कैसे तय कर सकते हैं मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देखो सबसे पहले आपने नाम सुना होगा SIP। SIP का अगर कहें तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि इसमें आपका पैसा सिस्टम के अकॉर्डिंग आपके पैसा इन्वेस्ट होता है, वो भी भारत के टॉप कंपनीज में, वो भी म्यूचुअल फंड में। SIP के जरिए आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो। जहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग पैसा इकट्ठा करते हैं और उस पैसे को जो कंपनी होती है SIP के द्वारा यानी म्यूचुअल फंड में एक एक्सपर्ट बैठा होता है जो सभी को पैसों को एक अच्छे जगह लगाता है। इसमें आप बिगिनर हो तो भी आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको मार्केट के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है तो भी आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें लॉस होने की चांसेस बहुत कम होती है। क्योंकि इसमें आपका पैसा एक्सपर्ट इन्वेस्ट करता है, आप खुद नहीं करते हो। बस इसमें आपको सिर्फ पैसा देना होता है। तो आपने समझ लिया कि आपको पैसा कहाँ लगाना है, SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में। अब इससे आपको प्रॉफिट कैसे होगा, क्योंकि दोस्तों SIP में यानी म्यूचुअल फंड में आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट्स मिलता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मतलब जानते हो क्या होता है? सो ब्याज पर ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। मतलब कि अगर आपने 5,000 इन्वेस्ट किया है, अगले महीने उस पर रिटर्न अगर 500 आया तो जानते हो उसके बाद आपका कितना रिटर्न होगा? सो उसके बाद आपको सिर्फ 5,000 पर रिटर्न नहीं मिलेगा, उसके बाद आपको 5,500 पर रिटर्न मिलेगा। यानी कि आपका जितना भी रिटर्न्स मिला रिटर्न्स पर भी रिटर्न मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग। और जो इसका इफेक्ट होता है वो शॉर्ट टर्म में दिखाई नहीं देता है, ये लॉन्ग टर्म में दिखाई देता है। लगभग आपको 15, 20 से 25 साल तक अगर इन्वेस्ट कर लिए हैं तो आपको एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करके देगा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो आपने ये भी समझ लिया कि आपका पैसा कैसे बढ़ेगा, कैसे आप करोड़पति तक बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसे कौन कौन स्टार्ट कर सकता है। देखो अगर आप एक स्टूडेंट बिल्कुल नए इन्वेस्टर हो जिनको कुछ मालूम नहीं है तो भी आप SIP स्टार्ट कर सकते हो। आपको एक सही ब्रोकरेज ऐप को चुनना होगा। जैसे आपने नाम सुना होगा, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, अपस्टॉक, ये सब जो ऐप्स है इसमें आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा। डीमैट अकाउंट कहें तो क्या होता है? देखो डीमैट अकाउंट होता है तो जो आप यूनिट्स खरीदते हो वो यूनिट्स जहाँ रहता है उसी को बोलते हैं डीमैट अकाउंट। यानी कि आप डीमैट अकाउंट से ही लेन देन करेंगे। यानी कि SIP में जो लेन देन होता है वो डीमैट अकाउंट से होता है। तो इसमें डीमैट अकाउंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आपको डीमैट अकाउंट खोलना है, इसके लिए आपको कुछ दस्तावेज की ज़रूरत होगी। जैसे में पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, फोटो होगा, यानी कि बैंक अकाउंट चाहिए। आपका KYC वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपका डीमैट अकाउंट खुल के रेडी हो जाएगा। एक सिंपल सा तरीका कहें तो उसको आपको साइन अप करना होगा। अगर आपने साइन अप कर लिया कोई भी एक ब्रोकरेज ऐप में तो आपका डीमैट अकाउंट खुल गया। उसके लिए आपको अलग से एफर्ट नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, आपको एक फिक्स डेट चूज करना है कि आप किस डेट को पैसा पे करना चाहते हो, यानी किस डेट को आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा कटाना चाहते हो। वो डेट आपने फिक्स कर दो। बस जैसे वो डेट आएगा आप अपने बैंक से ऑटो पे कर दो। हर महीने उस डेट पे आपका पैसा कटते जाएगा आपके SIP में। अब बात करते हैं कि जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं वो गलती क्या करते हैं? मार्केट क्रैश होने पर। देखो जब मार्केट क्रैश होता है तो लोग बहुत से क्या करते हैं, SIP को बंद कर देते हैं या फिर रोक देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जब SIP क्रैश हो रहा है तो आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट नीचे जा रहा है तो आपको कम पैसा में ही ज़्यादा यूनिट्स मिलेगा। और जब प्रॉफिट होगा तो इससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो अगर मार्केट क्रैश हो रहा है या फिर ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, आपको कभी भी SIP को बंद नहीं करना या फिर रोकना नहीं है। आपको कंटिन्यू रहना देना है, आपको कंटिन्यूअस इन्वेस्ट करते रहना है। इसमें आपको दो चीज़ मेंटेन करके रखना है, एक हो गया डिसिप्लिन और एक हो गया कंसिस्टेंट। क्योंकि जब आप पर मंथ पैसा डिबेट करोगे तो इससे आपके अंदर एक डिसिप्लिन क्रिएट होगा और कंसिस्टेंसी भी मेंटेन होगा। अब बात करते हैं कि SIP करने का फ़ायदा क्या है। देखो
अगर आप SIP स्टार्ट किए हो तो इसमें आपको बहुत सारे फायदे हैं। आप चाहो तो इसमें पैसा बढ़ा भी सकते हो और चाहो तो पैसा घटा भी सकते हो। अब चाहो तो कुछ समय के लिए SIP को रोक भी सकते हो। तो ये इनके कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि सब इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलता है। अब जब चाहो इसे तोड़ सकते हो, जब चाहे इससे पैसा निकाल सकते हो, जब चाहे इसे स्टार्ट कर सकते हो। तो इसे एक बहुत बड़ा फीचर्स दिया है, इसलिए SIP को करना छोड़ना मत। जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी स्टार्ट कर दो SIP करने के लिए, क्योंकि SIP में कंपाउंडिंग का इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट तभी मिलता है जब आपको इसमें लंबे समय तक इन्वेस्ट करोगे तब, क्योंकि कंपाउंडिंग का सीधा कहना है कि मुझे जितना टाइम दोगे मैं उतना आपको रिटर्न्स दूंगा। तो अगर आप कम समय में ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो इसके लिए आपको बड़ा कैपिटल होना चाहिए, यानी कि 5,000 से नहीं, आपको 10 से 15-20 हज़ार लगाना होगा। तो ही आप कम समय में करोड़पति बन सकते हो, अदरवाइज आप तुरंत नहीं बन सकते हो। अगर आपको लॉन्ग टर्म में चाहिए तो आप छोटे से अमाउंट से शुरू कर सकते हो, चाहे 100 भी हो या फिर 500 से भी SIP स्टार्ट कर सकते हो, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देगा। अगर आप कंपाउंडिंग में लॉन्ग टर्म तक पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करके देगी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो आई होप्स आप लोग को वीडियो समझ में आ गई कि आप SIP के थ्रू करोड़पति कैसे बना जा सकते हैं। सबसे पहले आपको इन्वेस्ट करना जरूरी होगा, आपको कदम रखना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आपको मार्केट का सही नॉलेज भी नहीं आएगा, तब तक आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। जब आप स्टार्ट कर दोगे तो इससे आप धीरे धीरे मार्केट का नॉलेज भी लेने लगोगे, इससे आपके अंदर और एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और आप धीरे धीरे एक्सपर्ट भी बन सकते हो। तो वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी तो एक लाइक कर देना, बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।